नमस्कार दोस्तों, गौराणी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत दिन से मैं कोई टॉपिक ढूंढ रहा था कि नए वीडियो किस डिटेल के लिए बनाया जाए या कौन से टॉपिक के लिए बनाया जाए। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो आप विंडोज़ एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या कोई पाइथन कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में मुझे ख्याल आया कि किस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसमें मैं कवर करूंगा विंडो एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, डाटाबेस एंट्रीज और जो कुछ अलग अलग फंक्शंस है जो अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, जिनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट आपके पीसी में कंप्लीट करनी होगी, जो डेवलपमेंट टूल्स बोले जाते हैं। जैसे वो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, वो हमें कहाँ से और कौन से चाहिए, वो हमें पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम अगर विंडोज़ एप्लीकेशन की बात करें कि हमें कोई विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारे कंप्यूटर पे रहेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मल्टी ओएस, यानी कहीं पर भी आप एक एप्लीकेशन टूल इनका ये डाउनलोड कर लो और आपकी एप्लीकेशन डेवलप करो, तो वो एंड्रॉयड में भी चल सकती है, विंडो पर भी चल सकती है, दोनों तरफ से वो काम कर सकती है। ऐसा वो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार करके हमें दिया है। तो हमें चाहिए सबसे पहले तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। एक एप्लीकेशन आपने आपके पीसी में इंस्टॉल करनी है। और डेटाबेस, जैसे आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो और उसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो उसके लिए एक छोटा सा बहुत ही लाइट एक एप्लीकेशन है एसक्यूलाइट, जो डाटाबेस का सपोर्ट देता है हमें, जो हमारे पीसी में हमें इंस्टॉल करना है। ये दो चीज़ें नॉर्मली एक सिंपल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दूसरा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो हमारे मोबाइल में हम डेवलप या हम देखते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन हम जो डाउनलोड करते हैं, वो कहाँ पे बनाई जाती है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है या जो टूल्स हैं, उसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो। वो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे विंडो एप्लीकेशन में हम डाटाबेस एप्लीकेशन बनाना चाह रहे थे, वो भी हम उसी एसक्यूलाइट से एंड्रॉयड स्टूडियो में भी या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी हम काम कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो वेबसाइट के लिए हमें तीन अलग टाइप की कुछ टूल्स चाहिए, जिसमें पहला है विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ पे हमारा पूरा कोडिंग लिखा जाएगा। दूसरा है सर्वर एप्लीकेशन, जो हमारे टेस्ट के लिए एक सर्वर टूल है सैम्प करके, जो हमें वेबसाइट कैसी दिख बन रही है और कैसी दिखेगी उसका एक डेमो तैयार करके दिखाता है, जो बाद में हम हमारे डोमेन पे अपलोड कर सकते हैं। डोमेन कैसे लेना, क्या करना होता है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो ये सारी एप्लीकेशन जो आप बनाना चाह रहे हो, उसका टेस्ट करना है कि आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है या नहीं चल रही है। और जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो, हाँ, इसमें रहेगा डाटाबेस। अगर
वेबसाइट आपने बनानी है, तो एक PHP एडमिन डाटाबेस आपको करना पड़ेगा, जहाँ पे आप एक डमी या डेमो वर्जन का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। और जो ग्राफिक्स आप अपने वेबसाइट में या अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में या विंडो एप्लीकेशन में दिखाना चाह रहे हो, तो एक बहुत ही सिंपल, हर किसी के पीसी में वो इंस्टॉल होता ही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसका जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, जो हमें ग्राफिक डिजाइन करने के लिए बहुत बढ़िया काम में आता है। तो इतनी चीजें सबसे पहले हमें हमारी कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जो सब चीजें वेबसाइट से आपको फ्री में इंस्टॉल होती है, और आपको वहाँ पे कुछ कोडिंग लिखनी है जिससे आपका वो एप्लीकेशन चल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और एसक्यूलाइट हमें कहाँ से मिलेगा और किस तरह से उसे इंस्टॉल किया जाता है। तो हमें हमारे वेब ब्राउज़र पे जाना है, और वहाँ पे विजुअल स्टूडियो जो लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे मैं सिर्फ विजुअल लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सर्च में मेरी हिस्ट्री है, इसलिए वो तुरंत उसने मुझे दिखा दिया। आपको शायद पहली बार अगर लिख रहे हो तो पूरा लिखना पड़े, तो आपने इस तरह से उसे सर्च करना है, विजुअल स्टूडियो। आप लेटेस्ट लिख सकते हो, तो लेटेस्ट वर्जन 2024 यहाँ पे दिख रहा है, हम उसे चेक करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ध्यान में रहे, आपने विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की जो पहली लिंक हमें मिलती है उसी में जाना है। तो यहाँ पे वो एरर कोड दिखा रहा है, हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि बहुत से लोग लेटेस्ट वर्जन के चक्कर में कुछ डमी या हैक करने वाले एप्लीकेशंस अपलोड कर देते हैं। दिखने में हमें बहुत ही आसान और सही दिखता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो एकदम सही है, ओरिजिनल ही है, लेकिन वो क्रैक किए हुए वर्जन अपलोड करते हैं। तो हमें उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाना है। अगर यहाँ से आपको नहीं मिला तो हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो लिखेंगे। अब सिंपल उसका कोई वर्जन पीछे हमें नहीं लगाना है, माइक्रोसॉफ्ट जो हमें देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वर्जन सिर्फ 2022 है, और वेबसाइट या हमारा सर्च रिजल्ट 2024 भी दिखा रहा है। तो ये खास ध्यान में रखना। यहाँ से हमने ये साइड लेनी है और सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑलरेडी मेरे पास में इंस्टॉल्ड है, बहुत बड़ी फाइल है। फिर भी अगर हम देखना चाहे तो उसे डाउनलोड, तो वो जो इंस्ट्रक्शन देता है उसे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो ये मेरा डाउनलोड ऑप्शन आया। सेव करने के लिए आप अपने पीसी में कोई सेफ लोकेशन सेट कर लो और वहाँ पे उसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड होने के बाद में, जैसे अभी हम अगर इसे इंस्टॉल करना चाहे डाउनलोड होने के बाद, तो हमें उस लोकेशन पे जाना है। तो हम उस लोकेशन पे जाते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, हम इसे बंद कर देते हैं।
अब वो जो लोकेशन है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के इंस्टॉलेशन की, जो हमने एप्लीकेशन का सेटअप डाउनलोड किया था, इसे हमें रन करनी है सेटअप फाइल। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसे ध्यान से पढ़ना है। तो ये इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा। और यहाँ पे वो हमें कौन सी एप्लीकेशन आपको डिजाइन करनी है उसके लिए एक विंडो देगा। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके रखा है। अवेलेबल क्या है ये आपके सामने सबसे पहले आएगा। तो एक नया कम्युनिटी प्रीव्यू मेरे लिए अवेलेबल किया गया है। मैं इसे मॉडिफाई करने जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा, जो वेरी फर्स्ट इंस्टॉल करते हैं, तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें से आपको पाइथन डेवलपमेंट और नेट मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूआई डेवलपमेंट, यानी आप अगर ये दो ऑप्शन इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आप किसी एक टर्मिनल पे, यानी जो मुझे काम करने के लिए वो प्लेटफॉर्म देगा, तो उसमें से मैं एंड्रॉयड, आईओएस, विंडो और मैक एप्लीकेशन एक ही जगह पे डेवलप कर सकता हूँ। तो हमने ये दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगी वो दिखाएगा। उतना स्पेस आपके कंप्यूटर पे होना चाहिए या आपके हार्ड डिस्क में आपने वो मैनेज करना है कि उतनी हार्ड डिस्क आपने वहाँ पे इंस्टॉल करनी है। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है और विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के बाद में जैसे आप वेरी फर्स्ट आपका एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे या बनाना चाहेंगे, यहाँ पर जो मेनू आएगा क्लोन रिस्पोर्टरी, ये हमारे काम का अभी नहीं है। ओपन, अगर कोई पहले से आपने एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है तो वहाँ से ही खुल सकता है। कोई फोल्डर में कहीं से कॉपी करके आपके पास में कोई एप्लीकेशन का सोर्स कोड आया हुआ है तो आप वो फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना नया खुद का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो हमने ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें से अब आपको कौन सी लैंग्वेज या कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा एप्लीकेशन बनाना है वो सिलेक्ट करना होगा। तो नॉर्मली सी शार्प जो है वो एक आसान लैंग्वेज है, और दूसरा है जावास्क्रिप्ट या तो विजुअल बेसिक। ये दो ऑप्शन जो हैं वो बहुत ही आसान सम लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, जिसमें आप कुछ एप्लीकेशंस बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो या सी शार्प में बना सकते हो। पाइथन कोड है वो हमें पैच करना पड़ता है किसी एप्लीकेशन में। अगर हम एक्सटर्नल कोड देना चाहते हैं तो हम ये पाइथन कोड इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन वो हमें देता है कौन सी प्लेटफॉर्म के लिए, तो एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस, विंडो या टीवी ओएस, सारे प्लेटफॉर्म आपको है। हम नॉर्मली विंडो सिलेक्ट करेंगे। और डेस्कटॉप, कौन सी टाइप की आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो हम शुरुआत डेस्कटॉप से करते हैं। एक एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें बनानी है।
यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल डॉट नेट फ्रेमवर्क जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ हमारी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट नेम देना है कि आप उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दे रहे हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ टेस्ट, माय फर्स्ट टेस्ट एप्लीकेशन, और क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आप विंडो फॉर्म जैसे कोई एप्लीकेशन रन करते हो तो आपको एक विंडो सामने आती दिखाई देती है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक ब्लैंक विंडो दे दी और यहाँ पे सारे कंपोनेंट दिए हैं कि आप कौन से कंपोनेंट को इस्तेमाल करके आपका एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो हमें सीखना है, हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लिखा जाता है, वो किस तरह से लिखा जाता है वो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैसे यहाँ पे कंट्रोल्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि ये आप लोग सीखना चाहते हो। तो मैं एक एप्लीकेशन के कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा जो बहुत खास हैं, जो हर तरफ लगते हैं। और उसका बैक कोड क्या रहता है जो लिखने के बाद में, सोर्स कोड लिखने के बाद में वो हमें रन होते वक्त काम में आते हैं। लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहेगा। मुझे यहाँ पे लाइक्स मिलने चाहिए, कमेंट्स मिलनी चाहिए कि हाँ सही में आप इंटरेस्टेड हैं, और सब्सक्राइब मुझे चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लो। तो मैं यहाँ पर कुछ नया करके आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने बहुत सी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रही हैं, सक्सेसफुल रेशियो हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने मेरी तरफ से वो एप्लीकेशन बना के सक्सेसफुली रन करके दिखाया है। तो उसी तरह से आप भी अगर मुझे सपोर्ट करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और कमेंट करते हुए कि हाँ सही में आप इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट आएगा या मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मैं इस चैप्टर को और आगे ले जा सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको ये सीखना है या नहीं सीखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गुरानी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।